धरा पर जब अधर्म बढ़ता है और संत जनों की पीड़ा आकाश को स्पर्श करने लगती है, तब कोई एक दिव्य आत्मा जन्म लेती है जो न्याय और धर्म की स्थापना करती है। ऐसा ही एक अवतार हुआ था राजस्थान की धरा पर वीर गोगाजी महाराज। उनका जन्म कोई साधारण जन्म न था, बल्कि एक तपस्विनी मां बाछलदे की करुण पुकार का उत्तर था। राजा जेवर सिंह के घर अनेक यज्ञों, व्रतों और उपवासों के बाद जब कोई संतान न हुई, तब रानी बाछलदे ने नाग देवता से प्रार्थना की। अंततः नागराज ने वरदान दिया और उसी वरदान से गोगाजी जन्मे, नाग वंश के तेजस्वी पुत्र। गोगाजी का बाल्यकाल तेज और करुणा का अद्भुत संगम था। बचपन में ही उनके नेत्रों में ऐसी चमक थी कि जो भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। 5 वर्ष की आयु में वे घोड़े पर सवार हो गए और तलवार के साथ अभ्यास करने लगे। पर साथ ही जब किसी गाय को कांटों में फंसा देखते तो उसे अपनी बाहों में उठाकर मुक्त कर देते। जब कोई निर्धन दरवाजे पर आता तो अपने हिस्से की मिठाई तक दे देते। एक बार गांव में एक भयंकर नाग आ गया। लोग भयभीत हो गए। बालक गोगा ने माता की पूजा कर अपने हाथ में मात्र एक लकड़ी ली और उस नाग से आमने सामने जा भिड़े। सबने सोचा बालक अब नहीं बचेगा, पर गोगा जी ने उस नाग की आंखों में देखकर कहा, यदि मेरा जन्म धर्म की रक्षा हेतु हुआ है तो तू मेरी बात मानेगा। नाग ने शीश नवाया और स्वयं काले पत्थर में समा गया। तब से गोगा जी को जाहिर वीर कहा जाने लगा, जो विष को भी जीत सकता है। उनकी माता बाछलदे उन्हें रोज तुलसी के पौधे के पास बैठाकर कथा सुनाया करती थी, संतों की, शिव की और भगवती की। गोगा जी की आंखों में आंसू आ जाते थे जब वे मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की कथाएं सुनते। एक दिन उन्होंने माता से कहा, माता, क्या मैं भी कभी सच्चे संत से मिल सकूंगा? माता मुस्कुराई और बोली, जिसे सच्चा प्रेम होता है धर्म से, उसकी राह में संत स्वयं आ जाते हैं। उस रात गोगा जी ने प्रण किया, मैं न केवल योद्धा बनूंगा, बल्कि ऐसा भक्त बनूंगा कि हर संत मेरे हृदय में स्थान पाए। और यहीं से शुरू हुआ उनका आध्यात्मिक मार्ग, जो उन्हें एक दिन मत्स्येंद्र नाथ जी से भी जोड़ देगा।